नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कृष्णा आ गया फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर। ये इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आखिर पुडुचेरी, जिसे हम पहले पौंडीचेरी भी कहते थे, 2006 में इसका नाम बदलकर पुडुचेरी कर दिया गया। और शायद आप लोग न जानते हो, पुडुचेरी का मतलब होता है न्यू कॉलोनी, नई कॉलोनी। 138 साल तक पुडुचेरी फ्रांसीसियों के हाथ में रहा था, बट आगे चलकर 1954 में हमने इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। और आइए चलिए आज की क्लास में हम लोग पुडुचेरी के बारे में बहुत सारी डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश, तो बताएंगे कि सर ये यूनियन टेरिटरी का पार्ट होता है, मतलब इसका एक विधानसभा और एक मुख्यमंत्री होता है। चलिए बाय द वे हम आगे बढ़ते हैं, एक और इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि क्या पुडुचेरी केवल एक राज्य में फैला हुआ है या भारत के किसी एक कोने में है, तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं। इसकी ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन आंध्र प्रदेश, बे ऑफ बंगाल में यनम को मिलाकर, तमिलनाडु के कराईकल को मिलाकर, और अपने आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के ही बॉर्डर पर पुडुचेरी के नाम से, और ईस्टर्न घाट में ही नहीं वेस्टर्न घाट में भी इसका एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा। कहां पर? केरल में माहे को मिलाकर, अर्थात माहे, यनम और कराईकल को फाइनली मिलाकर ईस्टर्न घाट पे, बे ऑफ बंगाल पर हम लोगों ने पुडुचेरी नामक शहर, राज्य को बसाया, जो कि राज्य नहीं है, यूनियन टेरिटरीज है। पुडुचेरी का मतलब अगर कभी आपसे कोई पूछ दे कि इसका क्या मतलब हुआ, तो बताएंगे कि सर ये तमिल लैंग्वेज यहां पर ज्यादा चलती है, इसका मतलब होता है न्यू कॉलोनी, नई बस्ती। एक नंबर की बात याद रखना, और ये याद रखना कि किन राज्यों में है। आंध्र प्रदेश में भी है, तमिलनाडु में भी है और केरल में भी है। कभी कभी इसका क्वेश्चन आता है कि किन को मिलाकर, तो यनम को मिलाकर, कराईकल को मिलाकर, माहे को मिलाकर पुडुचेरी बनाया जाता है। इसका प्राचीन नाम पौंडीचेरी भी था। आइए कुछ और फैक्ट्स हम इसके बारे में जरा सा शॉर्ट में देख लेते हैं, जो कि काफी नॉलेज आपको देगी और आपके राज्य के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी ही चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं। इसका यूटी का दर्जा कब मिला, तो 1954 में इसको यूटी का दर्जा मिलता है, आजादी के कुछ साल बाद। यहां पर कम से कम 138 साल तक फ्रांसीसियों ने शासन किया। जब फ्रांसीसी चले गए तो यहां पर आज भी फ्रांसीसी इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, गोथिक स्टाइल में बने हुए चर्च और ऐसी बहुत सारी वेस्टर्न कल्चर की चीजें आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगी। साफ सफाई और टूरिस्ट प्लेस के रूप में ये बेस्ट माना जाता है। यहाँ पर तमिल भाषा चलती है क्योंकि ये तमिलनाडु के बॉर्डर और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर ज्यादा मिलता है। चलिए आइए हम बात करें कि इसको कब जो है नाम चेंज किया गया। पहले इसको हम पौंडीचेरी कहते थे, पौंडीचेरी के बाद इसका नाम पुडुचेरी हो गया 2006 में। ये एक नंबर का क्वेश्चन आपके फैक्ट्स के रूप में बन सकता है। इसका मतलब मैंने क्या बताया, नई कॉलोनी होता। ठीक है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसका प्राचीन नाम क्या था और नाम कब बदला, इसके अंतर्गत किसका शासन हुआ करता था, तो कितने साल रहा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मैंने बताई लास्ट में कि इसको भारत में यूटी का दर्जा 1954 में मिल जाता। तो ऐसे ही ढेर सारी और भी इंफॉर्मेटिव चीजों के लिए बने रहिए, जो कि इंफॉर्मेटिव भी होंगी, इंटरेस्टिंग भी होंगी और आपके नॉलेज को बूस्ट करेंगी। मैं सुनील कृष्णा हमेशा से आप लोगों के लिए ऐसे ही जेनरिक वीडियोस लेकर आऊंगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एंड नमस्कार।